औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, परवेज़ इलाही के घर छापा और फिर पेशावर का जो सानहा है, इसका मलबा पीटीआई पर क्यों डाला जा रहा है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जी, बड़ी अफसोसनाक खबर कि परवेज़ इलाही के घर छापा और उसमें क्यों मारा गया। उन पे परवेज़ इलाही साहब कहते हैं मुझ पे कोई मुकदमा नहीं है, कोई मेरे बारे में कोई इतलात नहीं थी कि जिसका जवाज़ फ्राहम किया जाता कि पुलिस क्यों आई। 25 पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर जाती हैं, परवेज़ इलाही के घर छापा मारती हैं, उनके घर दाखिल होती हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके घर पुलिस दाखिल हुई और यहाँ तक इतलात हैं कि ख़वातीन को भी हरासा किया गया। और ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस मुल्क में हालात क्या है। एक तरफ दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, गरीब और मस्कीन ये अवाम जो है, इसमें सिक्योरिटी के अदारे देख लें, पुलिस देख लें, फ़ौज के हमारे अफसरान मुलाजमीन, वो अपनी जानें दे रहे हैं। और ये सियासी लीडर कैसा खेल खेल रहे हैं। ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इनके ख़िलाफ़ जो भी है, जो भी बोलता है, उसको जो है उस हरासा किया जाता है। अब यहाँ परवेज़ इलाही जो है वो तो एक बड़ा लीडर है। अवाम इससे सोचे कि अवाम के साथ क्या होता होगा यहाँ पे, जहाँ इनकी कोई नहीं सुनवाई हो रही, तो अवाम कहाँ पर खड़ी है। अवाम का तो पुरसाने हाल ही को नहीं है। वो तो उनके नज़दीक कीड़े मकोड़े हैं ना, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ये अवाम कीड़े मकोड़े हैं। तो अब कल का जो वाक़या है, अगर उसके तनाज़ुर में देखा जाए, चौधरी शुजात साहब जो हैं उनके वापस काफ़िले का सदर बनाया जाता है, जो परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें हटा दिया था। और वापस जो ही वो बहाल होते हैं तो परवेज़ इलाही साहब के घर छापा पड़ जाता है, जैसे वो कोई मंशियात फरोश है, कोई दहशतगर्द है। दहशतगर्द तो पकड़े नहीं जा रहे, दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं होता। पंजाब में भी दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है, मियाँ वाली थाने पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। इस तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो है कि ये कुर्सी कैसे बचानी है, जो नहीं बचेगी, वो नहीं बचेगी, इन हथकंडों से नहीं बचेगी जब तक इस अवाम का जो है, वो जो अवाम की आवाज़ है उसको नहीं सुना जाता। कुर्सी नहीं बचेगी, जो भी कर लें। यहाँ पर देखें, अभी ये दहशतगर्दी का वाक़या होता है और सियासत यहाँ भी चमकाई जा रही है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि राना सना साहब कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसियों का तसलसल है। उस दौर में दहशतगर्द छोड़े गए। भाई, दहशतगर्द जो हैं, राना साहब ये बताएं कि हुकूमतें छोड़ती हैं या अदालतें छोड़ती हैं। उस हुकूमत में तो खुद लोग पिटते रहे हैं कि यहाँ लोग दहशतगर्द हम गिरफ्तार करके भेजते हैं अदालतों में, तो अदालतें उन्हें रिहा कर देती हैं। आप अब कह रहे हैं कि फिर कहते हैं कि गलत पॉलिसियाँ जनाब, इसमें उनके गलत फैसले कहाँ होते हैं। अब ये आप जो फिर ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें एक मुल्की धारे में लाने की ज़रूरत है। इसमें हमारी फ़ौज के साथ मुआवनत ज़रूरी है। वैसे भी आप फ़ौज की मुआवनत आईएसआई की उसकी गाइडलाइन के बगैर आप कैसे फ़ैसले कर सकते हैं। आप अकेले फ़ैसले करके दिखाएं तो सही, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसमें आप हुकूमत कहाँ खड़ी होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया था टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का, तो आपका क्या ख्याल है कि उसमें हमारे जो फैज़ हमीद साहब हैं, उनकी मामलत शामिल नहीं होगी। हमारी फ़ौज जो है उसके हट कर तो ये फ़ैसला हो ही नहीं सकता। फिर क्या दहशतगर्दों को फ़ौज ने छोड़ा, इमरान खान ने छोड़ा। अदालतों में केस थे, अदालतों पुलिस ने और फ़ौज ने अरेस्ट किए। फ़ौज ने कितनी कुर्बानियाँ देकर उनको अरेस्ट किया, उनको अदालतों के हवाले किया, उन पर केसेस चले और वो बरी हो गए। 1500 के करीब लोग थे जिन्हें वो बरी किया गया, और वो टीटीपी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी। अब आप बताएं, आप कहते हैं कि उन्होंने गलत स्टैंड लिया था, तो चलें अब आप तालिबान के साथ जो है वो लड़के दिखा लें। अगर मुल्क के हालात दिखाने हैं
आपको अफ़गानिस्तान की जब तक पॉलिसी नहीं ठीक करेंगे उस वक्त तक आप इन दहशत गर्दों को नहीं काबू कर सकते। एक हमारा फ़ौज का अदारा है जो कुर्बानियाँ देता आ रहा है, जो कुर्बानियाँ अपनी हर छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक पुलिस के देख लिए हमारे जो है उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। उसका सिला हमारे सियासी लीडर जो हैं वो एक दूसरे पर मलबा थोप कर जो है वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो आपकी तवज्जो के बायस ठीक होंगे। आपकी इग्नोरेंस आईएमएफ वाले जो हैं वो हमारी इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए उनकी कड़ी शरारतें जो आपको माननी पड़ेंगी। आप मुल्क को इन हालात की तरफ उस गहरे गड्ढे में धकेल चुके हैं कि जिससे निकालने के लिए आपको आईएमएफ की जो है ना उसके जूतों में बैठ के उनकी बातें माननी पड़ रही हैं। हमारे लिए शर्म का बायस है, एक तरफ वो अकड़े हुए बैठे हुए हैं और एक हमारी हुकूमत जो है वो उनके सामने वो उनके मुतालबात माने जा रही है क्योंकि मजबूरी है, मुल्क को चलाना है। तो ऐसे हालात में सियासी लीडर जो है शायद ये मुल्क नहीं संभालेंगे, जैसा कि अब केपीके में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, पंजाब में भी कराने पड़ेंगे। इलेक्शनों से जो फरारी है वो अब काम नहीं करेगी, हर हर रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये कुछ था जी अभी तक के ताज़ा तरीन जो अफसोस होता है सुन के, ये बातें देखते हैं तो हमारे दिल दुखते हैं हम आम लोगों के। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।